everybody, this is अजीत आनंद here from आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे, उसका वीडियो नंबर आज 5 है और आज हम लोग देखेंगे टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए 9 क्लास में हम लोग पढ़े थे, जिस दो एंगल को सम करने पर 90 डिग्री आता है उसमें से हर एक को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं अगर कोई एंगल A प्लस एंगल B करने पर 90 डिग्री आता है, इसका मतलब है एंगल A इक्वल टू 90 माइनस एंगल B, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू 90 माइनस एंगल A। तो एंगल A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल B कहलाएगा और B का कॉम्प्लीमेंट्री कौन कहलाएगा? A कहलाएगा। ये बात हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ? अगर एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री में थीटा है तो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यही चीज अगर हम लोग राइट एंगल में देख रहे होते हैं तो ये एक ट्रायंगल है जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 90 है, इसका मतलब ये दोनों मिल करके फिर से 90 होगा। इस एंगल को अगर हम लोग थीटा मान लें तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये हमारा एक फॉर्मेट है जिसको हम लोग ध्यान में रखना है। एक थीटा है तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा है। फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, फिर देखेंगे ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो फर्स्ट पेज के लिए हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा दिस इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ब्रैकेट में, ठीक है। टेन थीटा दिस इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा दिस इक्वल टू होता है टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ डिग्री एज्यूम्ड है। सेक थीटा दिस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा दिस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए, तो ये एक फॉर्मूला है, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले देख लेते हैं ये आता कैसे है। तो चलो मान लिया ये एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B राइट एंगल है, ठीक है। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री मान लिया। ये हमने मान लिया X है, ये Y है और ये Z है। इस एंगल को मान लिया थीटा, तो जाहिर है ये जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल के लिए मेरा परपेंडिकुलर सामने का साइड है और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मेरा सामने का साइड है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं फॉर एंगल थीटा के लिए और दूसरा जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा के लिए, सबसे पहला वीडियो में हम लोग ऐसा कर रखे थे। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन है? y है। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? तो x है। थीटा के लिए बेस कौन है? x है। 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन है? y है। और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, वो मेरा AC, दैट मीन्स क्या है? z है। अब किसी भी फॉर्मूला को हमको देखना है, प्रूफ करना है, तो देखिए हम लोग देखेंगे, कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर मेरा कौन है? y, और थीटा के लिए हाइपोटेनस कौन है? z, y बाई z हो गया पहला। फिर हमको फॉर्मूला में लिख रखे थे क्या? cos 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो 90 माइनस थीटा के लिए मेरा बेस कौन है? ये है मेरा y, और 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेनस कौन है? तो ये हो गया मेरा z। आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए, y बाई z है, किसका वैल्यू है यार? साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। आप एक और चीज एग्जांपल देख सकते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं जरा। देखिए tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया y, और बेस कौन सा हो गया? वो मेरा x हो गया, ये पहला हो गया। फिर हम लोग क्या बोले थे? cot 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लिए पहले तो कॉट का वैल्यू हम लोग भरेंगे। कॉट का वैल्यू कितना है मेरा? बेस बाई परपेंडिकुलर। 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन है? y, और परपेंडिकुलर कौन है? वो है x। ये मेरा सेकंड हो गया। तो आप देख लिए होंगे
कि टेन थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा दोनों का वैल्यू सेम है, कितना है, y बाई एक्स है और y बाई एक्स है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया वो हम लोग देख भी लिए। अब चलिए कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। कहता है क्या, इफ साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो कहता है थीटा का वैल्यू बताने का। तो देखिए एक तो दो तरीका है, या तो हम लोग हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री, और अगर हम लोग प्रोसेस से इसको बनाएंगे तो मेरे पास एक फार्मूला आता है, वो हम लोग आगे के में देखेंगे। और ये है हमारा साइन a प्लस बी दिस इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए तो साइन ए प्लस बी का मतलब यहां पे है साइन 2 थीटा दिस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को लिखेंगे थीटा प्लस थीटा। थोड़ा सोच के देखो जरा, a प्लस बी के जब पर थीटा प्लस थीटा है दैट मीन्स a भी थीटा है और b भी थीटा है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा दिस इक्वल टू, ये चीज तो मेरा क्वेश्चन से आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 से 2 कट गया। अब मेरे पास क्या आया, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। तो हमारे पास फाइनली क्या गया, कॉस थीटा दिस इक्वल टू 1, लेकिन 1 को अगर हमको लिखना है तो कॉस 0 डिग्री लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकल गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो ये सवाल आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ और सवाल चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं। ये दूसरा सवाल है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू एंड सो ऑन इंटू tan 89 डिग्री दिस इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS में है हमारे पास tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और ऐसे ही करते जाएंगे तो कभी ना कभी वो tan 45 डिग्री से होके गुजरेगा, उसके बाद tan 46, 47 करते जाएंगे। लास्ट में जो है वो मेरा है अगर tan 89 डिग्री, तो उसके पहले वाला जो होगा वो हो जाएगा tan 88 डिग्री, उसके पहले वाला जो होगा वो मेरा tan 87 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसा ऐसा होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड कर दिए दिस इक्वल टू। अब हम लोग क्या करते हैं, tan 1 डिग्री अपनी जगह पे है 1 इंटू tan 2 डिग्री अपनी जगह पे है इंटू tan 3 डिग्री अपनी जगह पे है एंड सो ऑन, ये मेरा है tan 45 डिग्री इंटू। अब हम लोग लास्ट वाले टर्म पे आते हैं, तो ये मेरा जो है ना ये tan 89 है, और tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास cot 90 माइनस थीटा। तो tan 89 को लिखेंगे हम लोग cot 90 माइनस 89 डिग्री, इसके लिए इंटू, एक बार फिर से देखिए, tan थीटा दिस इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, या थीटा के जगह पर अगर हम लोग 88 है तो cot 90 माइनस 88 लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 88 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री एंड सो ऑन। इसके बाद का अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए tan 1 डिग्री यहाँ से cot 90 माइनस 89, तो 19 में से 89 घटाएंगे तो 1 आएगा, और इसको cot 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, यहाँ का और यहाँ का हो गया। अब एक और काम करते हैं, tan 2 डिग्री को लेते हैं इंटू tan 2 डिग्री, यहाँ से लिया। अब इसको थोड़ा समझते हैं,
कॉट 90 माइनस 88, 90 में से 88 जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे इनटू कॉट 2 डिग्री, इसका भी हो गया, इनटू tan 3 डिग्री, अब ये मेरा है tan 3 डिग्री, इनटू यहाँ से देखेंगे कॉट, यह मल्टीप्लाई है, कॉट 90 माइनस 87, दैट मीन्स कॉट 3 डिग्री, इसका भी हो गया। तो इस तरीके से अगर गुजरे, एक यहाँ से लिया, tan 2 का ये ले लिया, tan 3 का इसके साथ ले लिया, तो ऐसे ही चलते जाएंगे, तो बीच रास्ते में वो फिर हमारी मुलाकात किससे हो जाएगी, tan 45 डिग्री से। नेक्स्ट वन tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 1 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, हम लोग पहले से पढ़ रखे। tan 2 इंटू कॉट 2 फिर से 1, tan 3 इंटू कॉट 3 फिर से 1 एंड सो ऑन, और फाइनली tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू 1 कितना भी तरह गुजर जाए तो फिर मेरा फाइनल वैल्यू कितना आएगा 1। एक सवाल और देख लेते हैं, कहता है क्या, इन ट्रायंगल ABC prove that tan A plus B by 2 this equal to cot C by 2। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करने के पहले एक काम करते हैं, ये हम लोग अपना ट्रायंगल देखते हैं। इस ट्रायंगल का नाम मेरा है ABC। हम लोग को पता है इन ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ एंगल ए, दैट मीन्स एंगल A बाई 2 प्लस एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 दिस इक्वल टू 180 बाई 2, दैट मीन्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं 90 डिग्री। अच्छा, अब ये केस है, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं। हम लोग को एंगल A प्लस एंगल B बाई 2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे में ऐसा आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल B बाई 2, ये इक्वल टू यहाँ पे ये 90 यहाँ पे है, प्लस C बाई 2 उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस एंगल C बाई 2। तो दैट मीन्स ये हमारा एक फॉर्म आया जिसमें हम लोग ये निकाल लिए कि A प्लस B बाई 2 दिस इक्वल टू 90 माइनस C बाई 2 है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं LHS पे। नाउ देखिए LHS क्या कहता है, tan A प्लस B बाई 2, तो tan A प्लस B बाई 2, तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, tan के जगह पे हम लोग लिखेंगे tan, लेकिन A प्लस B बाई 2 90 माइनस C बाई 2 के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस C बाई 2। यह एंगल का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो देखिए tan A प्लस B बाई 2, tan के जगह पर tan A प्लस B बाई 2 के जगह पर हम लोग लिखे 90 माइनस C बाई 2। लेकिन एक और चीज हम लोग को पता है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ थीटा के जगह पर क्या है C बाई 2, दिस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कॉट C बाई 2, और हमको क्या प्रूफ करना था, कॉट C बाई 2। तो हम लोग क्या देखें, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत फेमस सवाल है और बोर्ड में कई बार ये पूछ चुका है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सवाल और आइडेंटिटीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।